इसमें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। वो क्या है? प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अल्केन का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, अल्केन को हम कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा हम मेथड्स पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड से अल्केन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स के इससे हम रिमूवल ऑफ CO2, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को रिमूव करें तो बाकी जो बच्चे उन्हें क्या हम कहें? अल्केन कहें। किस तरह कि हम रिमूवल ऑफ CO2 किससे? ये हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इनसे हम इसको रिमूव करें तो क्या बच गया? ROH। ये क्या है? ये जो बच गया ये है हमारे पास अल्केन। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है ना ये दो मेथड्स में होता है। पहला है इलेक्ट्रिकल मेथड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड जिन्हें हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइट। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड्स। ठीक है, मतलब कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और इसमें केमिकल यूज करेंगे, केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड में हम यूज करेंगे सोडा लाइम केमिकल्स। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेथड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ के इनसे ये मेथड्स पढ़ेंगे और इनसे अल्केन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि दूसरी बात यह है कि हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इन्हें सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, and aqueous medium ठीक है, क्या मतलब? ये जो है ना हमारे पास है RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से, ये मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन के कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है। ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है तो उसको इसका हम साल्ट लेंगे। साल्ट कैसे लेंगे? इनका हम रिएक्शंस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। जब इनमें से जो इनका साल्ट बन जाए वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों में जो भी एक स्ट्रॉन्ग होगा तो उनसे जो भी बनेगा वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारे पास बनेगा RC डबल बॉन्ड ON। किस तरह ये आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये और H2O बन जाएगा। ये हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ये OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से निकल के H2O बन गया और ये क्या बन गया? ये इसका साल्ट बन गया। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? अल्केन बनाएंगे। ठीक है, और चलते हैं कि अल्केन को कैसे प्रिपेयर करना है इन साल्ट से। ठीक है, तो हम लेंगे सोडियम, पहला सोडियम एसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड ON। ये क्या है? ये हमारे पास है सोडियम एसिटेट। ये क्या है? ये साल्ट है किसका? एसिटिक एसिड्स का। CH3 C डबल OH का क्या है? साल्ट से।
और ये किससे है कि हमने एसिडिक एसिड्स को NaOH से रिएक्ट किया तो उनसे किया सोडियम एसीटेट। किस तरह, यहाँ देखिए कि CH3COOH को हमने NaOH से रिएक्ट किया तो CH3COO Na+H2O बन गया। ये क्या है, ये साथ तो वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बना ये क्या है, सोडियम एसीटेट। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अल्केन बनाएंगे। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का साथ यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, अल्केन। लेकिन इनमें क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कि ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और एक किस मीडियम था तो हम लेंगे H2O। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मैंने बताया कि आपको क्या करना है, दो CO2 को निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है CO2। इस तरह करना है कि ये हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने लेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो ये 2CO2 बनेगा और ये क्या बनेगा, ये एक CH3 और दूसरा भी CH3, तो CH3 बनेगा, CH3 बनेगा प्लस, और क्या बनेगा, ये दो Na है और ये क्या है, 2H2 है, मतलब HOH। तो दो Na के साथ ये दो OH कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2NaOH। क्या बच गया हमारे पास दो हाइड्रोजन, तो उसको मैंने H2 के फॉर्म में लिख दिया। ये जो है ना सारा किस्सा था। ठीक है, अब इसका हम करेंगे मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स करेंगे तो ये हमारे पास ये समझ में आ जाएगा। पहला तो हम इसको डिसोसिएट करेंगे, इसको आयोनाइज करेंगे। कैसे, तो आपको यहाँ देखना हो। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एसीटेट, CH3COONA। ये हमारे पास डिसोसिएट हुआ CH3COO माइनस में और ये प्लस Na+। इससे इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बनस्बत सोडियम से। ये क्या है, ये हमारे पास है H2O। ठीक है, ये H+ और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। ये क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट्स हुआ। अब ये तो हुआ, इनका डिसोसिएशन किया हुआ, उनका भी डिसोसिएशन हुआ। अब इनका हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। मैकेनिज्म्स क्या है, एनोड पर है, एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां से CH3 भी आना चाहता है और OH भी एनोड पर आना चाहता है। किस लिए, इसलिए कि ये डिस्चार्ज हो जाए। हमने कहा कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि बिजली को यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। ये भी आना चाहता है और ये भी आना चाहता है, किस लिए कि ये डिस्चार्ज हो जाए, मतलब कि ये न्यूट्रल हो जाए। ये माइनस इनसे इनके ऊपर जो चार्ज है क्या हो जाए, ये न्यूट्रल, ये खत्म हो जाए। तो ये CH3 डबल बॉन्ड ये जो है ना, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है डिस्चार्ज होने की। तो एनोड पर कौन आएगा, ये आएगा CH3COO माइनस। ये क्या है, ये इसके पास है दो इलेक्ट्रॉन, एक अपना और एक उसने एक सोडियम से लिया। तो ये तो डिस्चार्ज करने के लिए आया, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा CH3COO
बॉन्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो ये क्या बन गया, ये लोन क्या कर गया, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन लॉस। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर है, कोई मसला। तो यहां क्या होगा, यहां होमोलैटिक फिजन्स होगा। होमोलैटिक फिजन्स का मतलब है कि बॉन्ड्स इक्वल में तकसीम हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इनके पास ये जो लोन पेयर जब आया है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी अपने दरमियान ये बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब मैंने बताया, अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल जैसा अपना फ्री रेडिकल देखता है तो इनके साथ कंबाइंड हो जाता है, तो ये CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन होके क्या बनाएगा, CH3CH3, जिसे हम C2H6 इथेन भी कहते हैं, क्या, इथेन भी कहते हैं। अब यहां तो एक मॉलिक्यूल से CH3 आया था, लेकिन दूसरा CH3 कहां से आया, तो इसलिए मैंने तो कहा कि दो मॉलिक्यूल्स थे, एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा मॉलिक्यूल भी इस तरह हो जाएगा, तो ये CH3 से आएगा। इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 2 देंगे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस किए, तो ये 2 बन गए इस तरह, तो इस तरह ये भी 2 थे, ये भी 2 रेडिकल बन गए, ये 2 भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि एनोड पर हमारे पास क्या क्या हासिल हुआ, एनोड पर हमारे पास 2CO2 ये हासिल हुआ, CH3 ये क्या है, ब्यूटेन, ये भी हासिल हुआ। अब बचा कैथोड की कहानी, तो कैथोड पर कौन सा चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाले के लिए कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, ये भी आना चाहता है और ये भी आना चाहता है, किस लिए कि ये डिस्चार्ज हो जाए, मतलब न्यूट्रल्स हो जाए, तो कौन सा आएगा, ये H+ आएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। जब ये H+ आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर, याद रखिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हुए हैं इतने इलेक्ट्रॉन वहां गेन हो गए। यहां कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये भी अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये भी अब कंप्लीट हुआ इस तरह से, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये 2H में बदल जाएगा, जिन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2। ठीक है, अब यहां देखिए हमारे पास क्या आया, H2 भी आया, 2NaOH बच गया, तो ये 2Na और ये 2OH कंबाइन होके क्या बनेगा, 2NaOH, तो H2 भी आया और ये भी आया, तो इस तरह क्या है, ये इसका मैकेनिज्म है। आपको जो भी दे दे आप इस मैकेनिज्म के तरीके कर लिया करें, आप मतलब अल्केन्स को कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, अल्केन्स आया। चलते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं तो वही और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो हम कर रहे हैं सारे के सारे कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ठीक है, हम लेंगे सोडियम प्रोपोनेट। सोडियम प्रोपोनेट क्या है, CH3 CH2 COO, ये हमारे पास है सोडियम प्रोपेनेट। सोडियम प्रोपेनेट
प्रोपेनॉइक एसिड्स का साल्ट्स, ये प्रोपेनॉइक एसिड्स का साल्ट्स। ठीक है, साल्ट्स क्यों लिया? क्योंकि कंप्लीटरनेस हो रहा है, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंप्लीटरनेस नहीं। इस तरह आप कर लीजिए। क्या करना है, इस CH3CH2 को हम इस तरह भी C2H5 भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करेंगे H2O के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा 2CO2, CO2 बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। लेकिन यहाँ 2 लिखना है क्योंकि यह 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना होगा, क्योंकि फिर अल्केन्स बनना कुछ डिफरेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बन इस्तेमाल तो उसमें तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। 2CO2 2NaOH और फिर आएगा हमारे पास C2H5 प्लस H2, ये हमारे पास आएगा। तो पहले हम करेंगे इसका डिसोसिएशंस, फिर इसका डिसोसिएशंस। ये हमारे पास आया C2H5 COONA। इसको मैंने डिसोसिएट किया तो C2H5 COONA इस तरह, और ये Na प्लस हो जाए। जब हमको डिसोसिएट करेंगे तो इन पर नेगेटिव, इन पर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटीज है। अब यहाँ देखिए कि H2O को हम डिसोसिएट करें तो ये H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा। अब इसका मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। मैकेनिज्म्स, ठीक है। एनोड पर क्या होगा? एनोड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनोड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कौन सा आएगा? ये भी आना चाहता है और ये भी आना चाहता है, लेकिन इन दोनों में इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए ये यहाँ आएगा। किस आएगा कि न्यूट्रल हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। तो ये आएगा C2H5 COO-। ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा? C2H5 COO-। के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो अपना इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल्स की शक्ल में बच गए। अब यहाँ देखिए, ये C2H5 COO। यहाँ क्या होगा? यहाँ होमोलैटिक फिजन्स होगा। होमोलैटिक फिजन्स के बॉन्ड को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाए। इस बॉन्ड को ब्रेक किया और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स इक्वल लेगा। तो C2H5 के साथ भी अपना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था और एक ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्या कहता है? ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर ये भी डबल बॉन्ड से बना। पहले भी बता दिया कि C2H5 ये फ्री रेडिकल अपना जहां भी फ्री रेडिकल देखे तो उनके साथ कंबाइन होता है। तो ये C2H5 फ्री रेडिकल कंबाइन होगा अपना C2H5 फ्री रेडिकल के साथ, तो क्या बनेगा? C2H5 जिन्हें हम C4H10 ब्यूटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए कि ये तो एक मॉलिक्यूल्स था, एक C2H5, ये दूसरा किधर से आया? तो मैंने बताया कि कंटेन में तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसको भी हम 2 करेंगे तो 2, यहां भी हम 2 करेंगे, ये भी 2 करेंगे, 2 2 2 और ये भी
2 बने। तो जब ये 2 किया तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 2 बन गए। ये भी 2 करो, ये भी 2 करो, ये भी 2, तो किस्सा बराबर। ठीक है, अब आ जाएगा कैथोड। कैथोड कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके पास कौन सा आएगा? ये सोडियम भी आना चाहता है और ये OH भी आना चाहता है, लेकिन कौन आएगा? ये OH का टेंडेंसी ज्यादा है न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये OH आ जाएगा, ये H आ जाएगा। H भी आना चाहता हो Na भी, तो कौन आएगा? H। ठीक है, तो ये H आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर। याद रखिए जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ था उतना यहाँ गेन होगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ गेन करेंगे, तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे ना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ये तो 2H बन जाएगा, जिन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2। ठीक है, अब आप यहाँ आइए कि 2CO2 के ये भी बन गए, C2H5 C2H5 थे ये भी बन गए, S2 थे ये भी बन गए। क्या बचा? यहाँ हमारे पास बचा 2Na और यहाँ 2OH, तो ये अपने ये प्लस माइनस अटैक करेगा और ये 2NaOH बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने सोडियम को अपोनेंट्स में लिया। याद रखिए कि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लॉस। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने अल्केन बनाए, लेकिन इससे हम साइक्लो अल्केन्स भी बना सकते थे। होल्म्स मेथड से हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सीन भी बना सकते हैं, अल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह हम बनाएंगे? तो ये हमारे पास है CS2 पहले क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये क्या हो जाए? जब इनके साथ हम H2O मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस S2 प्लस ये रिंग बन जाएगी। इस तरह भी या इस तरह भी, ये बन जाएगा, जिसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। किस तरह? आपको वही मेथड्स फॉलो करना होगा। कौन सा मैकेनिज्म वाला? पहले सोडियम को लॉस करना है, तो इनके नेगेटिव ऊपर चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर आपको इससे अलग करना है। जब यहाँ होमोलिटिक हो जाए तो यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। जब होमोलिटिक फिजन हो जाए तो ये कंबाइन हो जाएगा। तो इससे आप हेक्सेन्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे आप और भी बना सकते हैं, जिस तरह के मैं ये लूँ, ये मैं 2 मॉलिक्यूल्स लूँ, तो क्या बनेगा? पहले ये डिसोसिएट होगा तो Na के ऊपर प्लस चार्ज, फिर नेगेटिव, फिर क्या? फिर वो मोलेटिक फिजन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, ये अपनी जगह, फिर वो कंबाइंस होगा। ठीक है, फिर वो कंबाइंस होगा। तो अब तो ये तो 2 मॉलिक्यूल से, ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल से, जब 2 मॉलिक्यूल से एक इसका 2 मॉलिक्यूल से, ये 1 मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये जुड़ गए।
ठीक है, और क्या 2CO2 बन गया, 2NaOH बन गया और H2B। तो ये भी बेस साइक्लोहेक्सेन, बेस साइक्लोहेक्सेन ये भी बन जाता है। ठीक है, इससे आप साइक्लोहेक्सीन भी बना सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। और इससे साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है, तो इसका भी हूबहू वही मेथड है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है, तो साइक्लोहेक्सेन जब बनाना है तो क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन को जब बनाना है तो ये मॉलिक्यूल्स था, यहां भी आप ऐसे लें, मैकेनिज्म्स को फॉलो करके आप बहुत मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं। या होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, स्टार्टिंग से जो मैंने सिखाया वही तरीके से, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ, तो ये क्या, ये कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। और बाकी जितने जो 2NaOH 2CO2, लेकिन रिमूवल ऑफ 2CO2 डजन, जिन्हें हम डिकार्बोक्सिलेशन 2NaOH है, इस तरह 4H2 ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और मॉलिक्यूल, कैसे साइक्लोहेक्सीन कैसे बनते हैं और एरोमेटिक्स कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो ये मैंने लिया बेंजीन का एक कप, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस किया। ठीक है, पहला क्या, ये डिसोसिएट, तो इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस, इस तरह, फिर ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। ठीक है, इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर सर। ठीक है, जब इनके पास लोन पेयर तो ये कंबाइन हो जाएगा, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर, फिर इनके बाद ये लोन पेयर कंबाइन हो जाएगा, तो ये कंबाइन हो तो क्या, ये बॉन्ड, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक और मॉलिक्यूल से 2CO2 और ये भी रिलीज हो जाएगा, 2CO2 2NaOH H2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा। इस तरह एक ये हमारे पास COON, यहाँ देखिए पहले डिसोसिएट्स हो गए, फिर होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, फिर ये लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, जब ये लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या, ये भी होमोलिटिक फिजन होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा इक्वल्स में। अब क्या होगा, जब ये होमोलिटिक फिजन हुआ तो ये हो गया जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया जुड़ जाएगा और ये अपना, तो क्या बन गया, बेंजीन, जो एरोमेटिक से वेरी स्टेबल से। ठीक है, इस तरह आप और भी कर सकते हैं कि इथिनोगिटाइन को कैसे प्रिपेयर करना है। इनसे इथिनोगिटाइन भी प्रिपेयर होता है, लेकिन मेजॉरिटी इससे अल्केन बन जाए। जिस तरह मैं आपको CH2 COO, ये हमारे पास से डाइसोडियम सक्सेनेट्स, इनके साथ हम OH2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2। ठीक है, तो ये क्या, इथीन बन गया। ठीक है, ये क्या है, डाई सोडियम सक्सेनेट्स। ठीक है, अब ये लिया, मेथड्स मैकेनिज्म्स वही करते हैं। ठीक है, और जितने जो रिलीज हुआ था वो भी आप इन प्रोडक्ट्स में लगाइए, प्रोडक्ट्स के साथ। या
इस तरह पहले Na प्लस फिर इनका ऊपर पे होमोलैटिक में चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिन्हें हम इथाइल कहते हैं। ठीक है, एक याद चीज याद रखना होगा, क्या क्या, पहले कि जो कोल्स मेथड है ये आपको मेजॉरिटी इवन नंबर ऑफ कार्बन्स देगा। इसके हिसाब से अगर आपको चेन बढ़ाना है तो आप कोल्स इलेक्ट्रोलाइट से अवॉइड रिएक्शंस करेंगे तो क्या करेंगे, ये कार्बन के जितने भी चेन्स ये इंक्रीज होगा। ठीक है, जिस तरह हमने एसिटिक एसिड से मतलब सोडियम एसिटेट से इथेन बनाया तो उसमें, ठीक है, और सोडियम प्रोपोनेट से हमने ब्यूटेन बनाया। ठीक है, तो ये क्या है कार्बन इंक्रीज। दूसरा इनका पीएच इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उनमें NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका पीएच को इंक्रीज करेगा। दूसरा इसमें CH4 कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था कि अल्केन को कैसे प्रिपेयर करना है कोल्स मेथड से। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल रिमोट एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए ये